अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। तो ये कल जो मैंने ब्लॉग जो है वो मैंने नहीं डाला था बिकॉज़ मेरी मुझे ना थोड़ा सा लो फील हो रहा था, तो मैं एडिटिंग और वॉइस ओवर नहीं कर पाई। पर मैंने सुबह से स्टार्ट तो ज़रूर किया था। तो यहाँ पर मैंने दूध गर्म कर लिए थे रात में, उसके एक रात पहले, ये कल का है, तो उसके एक रात पहले नीचे से आई थी वो पाए, तो वो थे उनके रखे हुए थे। तो और यहाँ पर मैंने एक मस्त वाली सब्ज़ी बनाई थी, आलू गोभी मटर डाल कर के, एकदम मतलब सूखी ड्राई सी सब्ज़ी और बहुत सी चटपटी सी बनाई थी, माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बनी थी। पर यहाँ तक तो ठीक था। फिर मैं स्कूल चली गई थी। फिर वापस से जब मैं स्कूल से आई ना, तो मुझे अच्छी वाली तबीयत फ़ील नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने फिर और ब्लॉग को जो है वो कंटिन्यू नहीं किया, बस इतना ही शूट किया था। और यहाँ पर ये मेरी मस्त सी सब्ज़ी जो है वो बहुत अच्छी लग रही है। जाड़े की सब्ज़ियाँ माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। मिस करूँगी मैं जाड़े में और जाड़े की सब्ज़ियों को। समर की सब्ज़ी में वो जो परवल जो है ना, मेरा बिल्कुल जान जला देता है। मेरे को तो पता नहीं क्यों वो मुझे इतना बकवास सा क्यों लगता है, बट आई एम सो सॉरी, मगर बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा था। मैं उसका बहुत चीज़ ट्राई कर चुकी हूँ, पर वो मुझे पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, यहाँ बिहार का जो पटल हम लोग बोलते हैं झारखंड में, पर बिहार का जो परवल है ना, वो गंगा के इलाके का है तो ना, तो वो बहुत अच्छा होता है, छोटा छोटा। तो भुजिया वगैरह जो बनाती हूँ ना, तो वो मुझे ठीक लगता है। तो बहरहाल, परवल की काफ़ी ज़्यादा बुराई करने के बाद मैं शाम में फिर घर आ जाती हूँ। यहाँ पर चूँकि मुझे कुछ नहीं करना था, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं रही थी, मगर हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो शायान की पढ़ाई, वो इस आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 18th ऑफ फरवरी से उनका एग्ज़ाम है। तो जी, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया था, फिर मैं सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में माशाल्लाह से आज मुझे रखना था रोज़ा। तो मैं ऐसे भी माशाल्लाह से सुबह उठ जाती हूँ नमाज़ के लिए। तो मैंने सुबह उठ कर के नमाज़ पढ़ी और फिर सूरह यासीन की यहाँ पर तिलावत कर रही थी। एक्चुअली कुछ रोज़े जो थे वो मेरे कज़ा थे, तो उनको पूरा करना था बिफ़ोर कमिंग रमज़ान। रमज़ान इज़ कमिंग सून। तो यहाँ पे मैं नमाज़ से फ़ारिग़ हो जाती हूँ। और आज मुझे क्या ही बनाना था, हाँ, इन दोनों के लिए सिर्फ नाश्ता बनाना था और लंच के लिए मोहम्मद शायान के लिए कुछ बनाना था। यहाँ पर 2 दिन की जो थोड़ी सी दूध बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ज़्यादातर क्या करती थी, खीर वगैरह बना देती थी। तो अब मोहम्मद शायान जो है वो यूजुअली ज़्यादा नहीं खाना पसंद करते, तो मैं क्या करती हूँ, पनीर इसका बना देती हूँ। और पनीर जो है वो इंस्टेंट ही बन जाता है। तो अब या तो मैं उसको भुर्जी फॉर्म में, या फिर उनको रोल के फॉर्म में, या फिर स्टफ़ कर के, मैं खुद भी, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से जो है वो पनीर को फाड़ दूँगी। और रात में मैंने जो है ना बर्तन वगैरह नहीं धोए थे, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज सी महसूस हो रही थी। तो आई हैड डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट। तो मैंने सुबह उठ कर के फिर किचन में आकर के पनीर फाड़ दिए थे, फिर बर्तन वगैरह जो था वो धो कर के। और यहाँ पे देखो मेरी मस्त सी पनीर जो है वो फट गई है। ये विनेगर से पनीर फाड़ना इज़ वेरी ईज़ी। पहले मैं क्या करती थी ना, नींबू से तो 1 से 2 नींबू स्क्वीज़ करती जाती थी, पता नहीं क्यों, और फिर होता नहीं था। अच्छा, आई नोटिस्ड कि अभी पिछले बार जो ग्रॉसरी के समय वेजिटेबल वाली चीज़ें जब आई थी, तो उस समय मेरी नींबू आए। इस बार के नींबू बहुत ज़्यादा वाले खट्टे, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें विटामिन सी भरा हुआ है क्या? कुछ ज़्यादा ही खट्टे-खट्टे से महसूस हो रहे थे। मुझे क्यों ऐसा लगा पता नहीं, पर लगा ऐसे। मैंने नींबू खट्टा होता है, बट ज़्यादा खट्टा था, क्यों पता नहीं। तो यहाँ मैं पनीर को अच्छे से वॉश कर के साइड में इसको पानी को निचोड़ने के रख दूँगी। इससे पहले मैंने सारे बर्तन वगैरह जो है वो धोए थे, आटा वगैरह जो मैंने मिला लिया था। उसके बाद एक्चुअली आज थोड़ा-सा कहानी में ये ट्विस्ट है कि हम लोग लगाने वाले हैं पेंटिंग का काम। और ये सुन के ही मुझे लगता था कि मेरी तबीयत जो है वो नासाज़ हो रही थी, कि मुझे लग रहा था कि कैसे काम करूँ। एक्चुअली बैक टू बैक बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि मुझे इंटर की ड्यूटी भी मिलने वाली है, और मोहम्मद शायान का एग्ज़ाम भी होने वाला है 20 तारीख या 18 तारीख से। फिर माशाल्लाह से रमज़ान करीम भी स्टार्ट होने वाले हैं, और उससे पहले या फिर उस दौरान में मैंने पेंटिंग का काम, तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा। वैसे तो रमज़ान के पहले जो है मैं 10 से 15 दिन पहले से डीप क्लीनिंग शुरू कर देती हूँ, ताकि रमज़ान में मैं सॉर्टेड रहूँ। बट मैं अब यहाँ पर मेरे जो आप लोग तो ब्लॉगिंग में देखते होंगे ना, मेरी काफ़ी दीवारें जो हैं वो सीलन खा गई है, जिसकी वजह से वो बहुत ख़राब लगते हैं। अब मैं कितनी भी सफाई कर लूँ ना, वो गंदगी जो है ना वो हाईलाइट होते ही रहता है, तो बड़ा इरिटेट लगता है। हाँ, मुझे कोई
वो बहुत फैंसी और सोफिस्टिकेटेड घर का बिल्कुल शौक़ नहीं है कि हाँ मुझे एकदम पिक्चर परफेक्ट घर जो है वो हमेशा वेल मेंटेन्ड रहे। बट हाँ, आप जब साफ़ करो तो एटलीस्ट वो साफ़ किया हुआ मेहनत दिखे। तो ये चीज़ जो है ना वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दीवार का हाल जो है वो ख़राब था। और अभी मतलब इसके ऊपर वाला फ्लोर जो है वो अब जब बनेगा तो मे बी उसकी कंडीशन जो है वो ठीक होंगी, पर अभी तो फिर भी क्या कर सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर डिसाइड किया बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद कि नहीं चलो करा लेते हैं। तो अब हॉल में काम स्टार्ट होने वाला था, तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले एडजस्ट किया कि हॉल को थोड़ा सा छुपा कर रखा जाए, और यहाँ पर मैं मोहम्मद शयान को साथ ही साथ बैक टू बैक ये करते हैं। यहाँ पे पहले वाइट चादर था, अभी ये ब्लैक चादर। फिर मुझे ये डिसाइड लगा कि वाह, पेंटिंग के काम में मैं वाइट चादर लगा दूंगी, तो उसके बाद अभी मैं बज धोऊंगी रहे हैं तो फिर मैंने 8 और ब्लैक मेरी निकाला। मम्मी बना रही है मेरे लिए लंच रोल। आप देख सकते हैं मेरी मम्मी को। मम्मा हाय करती हुई। यहाँ पे मेरा लंच बॉक्स रेडी हो रहा है। टोमेटो सॉस डल रहा है, जिसमें मम्मा ने डाला कुछ वेजीज, जिसमें मेरी मम्मा ने कुछ डाला वेजीज, उसमें फिर टोमेटो सॉस, फिर वहाँ पे हमारा ग्रीन चिली। मैं नहीं डलाऊंगा, मैं डलाऊंगा। स्पाइसी होना चाहिए गाइस, सब मजा आता है। और म्यूनीस तो एकदम जरूरी रहता है। मम्मा म्यूनीस डाल चुके हैं। पेपर लेकर तो गाइस ये है, मैं आता हूँ जब तक पेपर लेकर के आई। यहाँ पर सिल्वर फॉइल जो है, एलुमिनियम फॉइल जो है वो ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने ऐसे ही पेपर में रैप कर दिया। और ये मैं एक केला दूंगी फ्रूट ब्रेक के लिए। इतना ही ये खा ले तो बहुत बड़ी बात है। अगले साल से मेरा न्यू लंच बॉक्स आएगा जिसमें 4 रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा जो एक तो लंच बॉक्स था जो मेरे मामी ने मुझे गिफ्ट किया था, वो अम्मा को मैं दे दिया। वाह, घर की दुर्दशा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी वाली हो रखी है, क्योंकि लगने वाला है काम तो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही हौच पौच है। शायद वाटर बोतल डाले, स्कूल चले हम। तो फिर माशाल्लाह से शयान जो है वो स्कूल चले जाते हैं, और यहाँ पे मैं फटाफट से रूम को साफ़ सुथरा व्यवस्थित कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं ख़ुद स्कूल के लिए निकलूँगी। मगर अगेन फिर कहानी में ट्विस्ट आया कि वो जो वर्कर्स थे ना वो नहीं आए थे पेंट करने। अभी हो जाता है शाम का वक्त, और मैंने फटाफट आकर के शयान को थोड़े से स्टडी करवाया था, और उसके बाद यहाँ पर मैं लंच में बना रही हूँ कद्दू चना दाल की सब्ज़ी और चावल। सो गाइस, किसी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।